नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर राहु के 23 सितंबर 2020 को होने वाले गोचर पर चर्चा करेंगे और साथ ही कर्क लगन वाले जातकों पर उसके होने वाले प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राहु के गोचर का आप पर कैसा प्रभाव रहेगा और आपके लगन के लिए राहु का ये गोचर क्या क्या लेकर आएगा। दोस्तों, राहु एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं और एक राशि में दोबारा आने में राहु करीब 18 वर्ष का समय लेते हैं। अभी राहु का गोचर मिथुन राशि में चल रहा है, जहां पर राहु का गोचर 7 मार्च 2019 को हुआ था। यह राहु की मूल त्रिकोण राशि है। इसमें राहु लगभग उच्च के समान ही फल देते हैं। इसी प्रकार केतु का गोचर धनु राशि में चल रहा है, जो कि केतु की मूल त्रिकोण राशि है। मिथुन राशि में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है और यहाँ पर राहु अपना प्रभाव खुल कर देते हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में राहु बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो उसे अचानक से इतना दे देते हैं कि वह इंसान सोच भी नहीं सकता है। और यदि किसी जातक की कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है तो उसे ऐसा कर देते हैं कि वो राहु की दशा व अंतर्दशा में बिल्कुल सड़क पर आ जाता है। जैसे कि जुए में कोई व्यक्ति एक ही दिन में अपना नुकसान कर देता है। कोई तो अपना घर या दुकान तक दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। आजकल के समय में कितने ही लोग मैच पर सट्टा लगाते हैं और हार जाते हैं, और जो जीतते हैं उनकी जन्म कुंडली में निश्चित ही राहु की स्थिति अच्छी होती है। राहु केवल बुरा ही नहीं करते हैं, कितने ही लोगों को उन्होंने रातों रात अमीर भी बनाया है। जिसके पास कुछ नहीं था उसको राहु ने बहुत कुछ दिया है, उसे धरती से आकाश पर भी बिठाया है। और घमंड में जी रहे कितने ही लोगों को उन्होंने अपनी दशा अंतर्दशा में आकाश से धरती पर भी बिठाया है। राहु शनि के समान फल देते हैं, जबकि केतु मंगल के समान फल देते हैं। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। जिनकी कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है और उनकी राहु की महादशा शुरू हो गई है, ऐसे लोगों को राहु ने राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री और कितनी ही बड़ी बड़ी फील्ड्स में बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया है। आप नेताओं, फिल्म स्टार्स की कुंडली खोल कर देखिए, ज़्यादातर की कुंडली में राहु की स्थिति आपको शुभ मिलेगी और उनकी लाइफ के सेटल की स्टेज पर राहु की महादशा भी मिल गई है और वो चढ़ते ही चले गए हैं। आज कई लोग देश की नामी हस्तियों में शामिल हैं। इसके अलावा राहु गंभीर बीमारियों के भी कारक होते हैं। शरीर में कैंसर की गांठ व तरह तरह के इन्फेक्शन का कारक भी राहु ही हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उन पर भी राहु का ही प्रभाव होता है। आप उनकी कुंडली देखिए, उनकी कुंडली में या तो वाणी भाव में राहु स्थित मिलेंगे या उस भाव पर राहु की दृष्टि होगी। राहु का शुभ राशि में होना और उस भाव पर शुभ ग्रह की दृष्टि जातक को एक कुशल वक्ता भी बना देती है। और राहु का गलत राशि में होना या उस भाव पर बुरे प्रभाव वाले लोग उल्टा बोल बोल कर अपना नुकसान पे नुकसान करते रहते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब कोई उनसे बोलना ही पसंद नहीं करता है। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले यात्रियों व अंतरिक्ष इंजीनियर की कुंडली में राहु बहुत ही शुभ स्थिति में होते हैं, क्योंकि राहु ऊंचाइयों के भी कारक हैं। पायलट्स और उनके सहकर्मी व एयर होस्टेस की कुंडली में भी राहु बहुत ही शुभ स्थिति में होते हैं, क्योंकि ये लोग भी अपना कार्य आसमान की ऊंचाइयों पर ही करते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में होते हैं, ऐसे जातक ही इंजीनियर, अंतरिक्ष यात्री, पायलट व एयर होस्टेस तथा एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए भी आपका राहु अच्छा होना ज़रूरी है। एक अच्छा वक्ता होना बहुत ज़रूरी है, और जो एक अच्छा वक्ता होता है वही एक अच्छा पॉलिटिशियन भी हो सकता है। राजनीति में सूर्य का भी रोल होता है, किंतु सूर्य सत्ता का, सरकार का कारक है। राजनीति में होना और सत्ता में होने में या सरकार में होने में फ़र्क होता है। आपके परिवार में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जैसे कि आपके दादा या दादी भी राहु के ही प्रतीक हैं, आपको उनकी जितना हो सके सेवा करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में राहु की स्थिति सुधरती है। आपकी कुंडली में जब भी राहु की दशा या अंतर्दशा आती है, इसमें आपको गंगा स्नान करने का भी अवसर प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि राहु की दशा में जातक को
तीर्थ यात्राएं करने का भी अवसर मिलता है। जब किसी जातक की कुंडली में राहु की स्थिति खराब होती है तो वह जातक हमेशा दूसरों की निंदा ही करता रहता है। वह हमेशा स्वयं को ऊंचा और दूसरों को नीचा दिखाने का ही प्रयास करता रहता है। उसकी बातों में ज़्यादातर दूसरों की बुराइयां ही शामिल होती हैं। ऐसे जातक में धर्म में रुचि कम होती है और दिखावा ज़्यादा होता है। ऐसे जातक अपने आगे किसी की नहीं चलने देते। ऐसा कहा जाता है कि राहु की स्थिति ही हमारे पिछले जन्म के फलों का निर्धारण भी करती है, क्योंकि राहु की स्थिति से ही हम ग्रहण दोष, पितृदोष व काल सर्प दोष का भी निर्धारण करते हैं, जिसके हमें समय रहते उपाय भी कर लेने चाहिए। अन्यथा यह दोष हमें लंबे समय तक परेशान करते हैं और फिर इसके उपाय भी लंबे समय तक करने पड़ते हैं। किंतु यह ठीक होते होते आप अपने कार्य क्षेत्र व जीवन में कई तरह की परेशानियां झेल चुके होते हैं। इसलिए आपके बच्चों की कुंडली में यदि पितृदोष, ग्रहण दोष या काल सर्प दोष है तो इसका उपाय आपको पहले ही कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चों को जीवन में परेशानियों का सामना न करना पड़े। राहु का गोचर 23 सितंबर 2020 को मिथुन राशि से वृष राशि में होने जा रहा है। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र सुंदरता, भोगविलास, राजसी ठाठ-बाट, यौन संबंध, आभूषण, बहुमूल्य वस्तुएं, डांस, म्यूजिक, एक्टिंग के कारक हैं। शुक्र को दैत्य गुरु भी कहा गया है। राहु इस राशि में उच्च के होते हैं और हर कार्य बिल्कुल फ्री होकर करते हैं। शुक्र के पास 64 कलाओं का स्वामित्व भी है, इसलिए राहु इस राशि में अपनी सारी कलाएं रचकर अपने भाव से संबंधित फल जातक को कैसे भी करके अवश्य देते हैं। यानी कि राहु का वृष राशि में गोचर कई जातकों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ रहने वाला है तथा उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी प्रदान करेंगे। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, यानी कि उल्टा चलते हैं। राहु का गोचर मिथुन राशि से राशि में ना होकर वृष राशि में होगा। इसी प्रकार केतु का गोचर धनु राशि से मकर राशि में ना होकर वृश्चिक राशि में होगा। जिस प्रकार वृष राशि में राहु उच्च के होते हैं, उसी प्रकार वृश्चिक राशि में केतु भी उच्च के होते हैं। यानी कि राहु अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ केतु भी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। हमें राहु के साथ साथ केतु के भी शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। अब कर्क लगन के जातकों के बारे में बात करते हैं और जानते हैं कि कर्क लगन के जातकों पर राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क लगन के जातकों की कुंडली में अभी राहु का गोचर 12वें भाव में चल रहा है, जहां पर राहु का गोचर शुभ नहीं माना जाता और जातक के जीवन में बेवजह के खर्चे उसके साथ में लगे रहते हैं। कोई भी कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं, अपनों का साथ छूटता नज़र आने लगता है और जीवन में काफ़ी अकेलापन भी महसूस होता है। लगन का स्वामी चंद्रमा होने के कारण आप चंचल भी बहुत होते हैं और भावनाओं में भी जल्दी बह जाते हैं। 23 सितंबर 2020 को राहु का गोचर आपके 11वें भाव में होने जा रहा है, जहां पर राहु बहुत ही अच्छा फल देते हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में अचानक से बहुत बड़ा बदलाव नज़र आएगा। आपके सारे काम अब बनने लगेंगे। आपके लाभ में अचानक से वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों से, चाचा ताऊ से भी आपको लाभ हो सकता है। आप यदि जॉब में हैं तो इस समय में निश्चित ही आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। आप यदि शादीशुदा हैं तो आपके ससुर से भी आपको लाभ हो सकता है। आपके दोस्तों से भी लाभ होना संभव है। आप यदि स्टूडेंट हैं तो किसी कंपटीशन में आप अवश्य सिलेक्ट हो सकते हैं। आप अपने व्यापार में भी कोई बदलाव कर सकते हैं। आपकी समाज में प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो सकती है। यहाँ से राहु की पंचम दृष्टि आपके पराक्रम भाव यानी तीसरे भाव पर होगी। सप्तम दृष्टि आपके संतान भाव पर होगी यानी कि पंचम भाव पर होगी और 9वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी। आपकी जन्म कुंडली में यदि राहु अच्छी स्थिति में है और अष्टक वर्ग के बिंदु यदि अच्छे हैं तो आपका वैवाहिक जीवन, संतान व जीवन के बड़े बड़े कार्यों के मामलों में यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय में आप कोई नया कार्य भी स्टार्ट कर सकते हैं
आप यदि जॉब में हैं तो आप साथ में कोई बिज़नेस भी इस समय में स्टार्ट कर सकते हैं। आप यदि अपना मकान बनाने की सोच रहे हैं तो इस समय में आप अपना मकान भी बना सकते हैं। अपनी ज़िंदगी के कई अहम फैसले आप इस समय में कर सकते हैं। छोटे भाई बहन से भी आपको सपोर्ट मिल सकता है। बच्चों से आपको अच्छी खबरें इस समय में मिलेंगी। शेयर्स व सट्टे से भी लाभ की स्थिति बन सकती है। आपको अचानक से कोई लाभ भी हो सकता है। आपकी बुद्धि इस समय में बहुत तेज़ी से कार्य करेगी। नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, जिससे आपका वैवाहिक जीवन भी शांतिपूर्वक रह सकता है। आपको जीवन साथी से कई प्रकार से सपोर्ट भी मिल सकता है। यदि जन्म कुंडली में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो स्थिति कुछ विपरीत भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये था कर्क लगन वाले जातकों के लिए राहु के वृष राशि में गोचर के प्रभाव। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें। साथ ही हमारे चैनल वर्धमान एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।